कहानी जेठ बहू का अनोखा रिश्ता। भूमिका गांव संतंगा में रहने वाले रामनाथ चौधरी एक प्रतिष्ठित किसान थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा रघुवीर और छोटा बेटा मोहन। रघुवीर माता पिता के साथ गांव में रहकर खेती बाड़ी संभालता था, जबकि मोहन पढ़ाई करने शहर चला गया। समय बीतता गया और रघुवीर की शादी एक सुशील और संस्कारी लड़की गंगा से हो गई। गंगा अपने मधुर व्यवहार और सेवा भाव से पूरे परिवार का दिल जीत लेती है। वह हर रिश्ते को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाती थी। ससुराल में उसका विशेष सम्मान था। कुछ वर्षों बाद मोहन भी पढ़ लिख कर बड़ा हो गया और उसकी शादी सुनीता नामक एक पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली लड़की से कर दी गई। शादी के बाद जब सुनीता घर आई, तो उसे लगा कि पूरा घर केवल गंगा के इशारों पर चलता है। ये बात उसे पसंद नहीं आई। धीरे धीरे वह गंगा से ईर्ष्या करने लगी। कहानी की शुरुआत। शादी के बाद सुनीता ने देखा कि घर के सभी लोग गंगा की बात मानते हैं, यहाँ तक कि उसके पति मोहन भी किसी फैसले से पहले अपनी भाभी से सलाह लेते हैं। ये देखकर उसके मन में जलन और असुरक्षा की भावना आने लगी। धीरे धीरे यह ईर्ष्या संदेह में बदल गई। उसने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं गंगा और रघुवीर के बीच कुछ ऐसा तो नहीं, जो घर के बाकी लोगों को नहीं दिखता। गलतफहमी और कलह। सुनीता ने कई बार मोहन से कहा, तुम हर बात में अपनी भाभी की सलाह क्यों लेते हो? आखिर यह घर मेरा भी है। मोहन को ये सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने बात को टाल दिया। एक दिन घर में किसी रिश्तेदार की शादी थी। गंगा और रघुवीर मिलकर घर के काम में व्यस्त थे। इसी दौरान सुनीता ने देखा कि गंगा रघुवीर को कुछ समझा रही थी और रघुवीर ध्यान से सुन रहे थे। इस पर सुनीता को और गुस्सा आ गया। उसने झुंझला कर सबके सामने कह दिया, मुझे अब समझ में आ रहा है कि इस घर में मेरी बात क्यों नहीं सुनी जाती। जेठ बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये सब जानते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। ये सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। रघुवीर भी हतप्रभ रह गए। सच्चाई का खुलासा। रामनाथ चौधरी ने सुनीता को डांटते हुए कहा, बेटा, परिवार विश्वास से चलता है, संदेह से नहीं। गंगा इस घर की रीढ़ है। उसने हमेशा इस परिवार को एकजुट रखा है। मोहन को भी अपनी पत्नी की सोच पर दुख हुआ और उसने समझाया, गंगा भाभी मेरी माँ के समान हैं। उन्होंने बचपन से हमारा ख्याल रखा है। तुम शक करके इस पवित्र रिश्ते को बदनाम मत करो। सुनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गंगा से माफी मांगी और वचन दिया कि अब वह कभी भी रिश्तों को गलत नजर से नहीं देखेगी। निष्कर्ष। समय के साथ सुनीता और गंगा में गहरी बहन सी दोस्ती हो गई। परिवार में फिर से प्यार और सम्मान लौट आया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार विश्वास और आपसी समझ से चलता है, न कि शक और ईर्ष्या से।
रिश्तों में प्रेम और सम्मान बनाए रखने के लिए संदेह से बचना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या आप इसमें कोई नया मोड़ चाहते हैं, तो बताएं। मैं इसे और विस्तार से लिख सकता हूँ।